सावन 2025 में भगवान शिव पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। 3 पत्तों वाले बेलपत्र का महत्व। हिंदू धर्म में बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है। 3 पत्तों वाले बेलपत्र को शुभ मानने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं। त्रिदेव का प्रतीक। सबसे प्रचलित मान्यता के अनुसार बेलपत्र के तीनों पत्ते भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के प्रतीक हैं। इन तीनों देवताओं का एक साथ वास होने के कारण ये अत्यंत पूजनीय माना जाता है। शिव के तीनों नेत्र। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये तीनों पत्ते भगवान शिव के 3 नेत्रों सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनके ज्ञान और त्रिकालदर्शिता को दर्शाते हैं। समुद्र मंथन की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया था, तब उनके शरीर में तीव्र जलन होने लगी थी। इस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें बेलपत्र अर्पित किया, जिससे उन्हें शीतलता मिली। इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना उन्हें शीतलता प्रदान करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक है। त्रिशूल का प्रतीक। कुछ लोग इसे भगवान शिव के त्रिशूल का भी प्रतीक मानते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। साफ और अखंड बेलपत्र। हमेशा साफ सुथरे और बिना कटे फटे बेलपत्र ही चढ़ाएं। खंडित या अशुद्ध बेलपत्र चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। डंडी का स्थान। बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते समय उसकी डंडी वाला भाग आपकी ओर होना चाहिए। मंत्र जाप। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। माना जाता है कि सच्चे मन से और सही विधि से बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। महादेव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है और जब इसमें चंदन भी मिला दिया जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। बेलपत्र और चंदन के साथ अर्पण का महत्व। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, जैसा कि आपने पहले भी बताया। यह उन्हें शीतलता प्रदान करता है और त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। वहीं चंदन को शीतलता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब बेलपत्र पर चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो यह कई दृष्टियों से लाभकारी होता है। सौभाग्य में वृद्धि। बेलपत्र और चंदन का यह संयोग भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करता है, जिससे भक्तों को सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक माना जाता है। शांत मन और स्थिरता। चंदन की शीतलता और बेलपत्र की पवित्रता मन को शांत करती है। ये पूजा करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। पापों का नाश। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और चंदन के साथ महादेव की पूजा करने से जाने अनजाने हुए पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनोकामना पूर्ति। ये विशेष अर्पण महादेव की कृपा दृष्टि प्राप्त करने में सहायक होता है, जिससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार बेलपत्र पर चंदन लगाकर महादेव को अर्पण करना न केवल एक धार्मिक क्रिया है, बल्कि ये श्रद्धा और भक्ति का एक गहरा प्रतीक भी है, जो भक्तों के जीवन में सकारात्मकता और कल्याण लाता है। अधिकांश लोगों को बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका नहीं पता होता, जबकि भगवान शिव को ये बेहद प्रिय है। शास्त्रों में बेलपत्र अर्पित करने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है ताकि आपको पूजा का पूरा फल मिल सके। बेलपत्र अर्पित करने के नियम। अगर आप महादेव को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। ताज़ा और साफ बेलपत्र। हमेशा ताज़ा और साफ बेलपत्र ही चढ़ाएं। सूखा, मुरझाया हुआ या कटा फटा बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र। बेलपत्र की तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होनी चाहिए। 3 पत्तों वाला बेलपत्र अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का प्रतीक है। सही दिशा। बेलपत्र का डंठल जलाधारी की ओर और उसका चिकना भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। मंत्र जाप। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहें। नाम लेखन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या राम लिखा हो तो इसका विशेष पुण्य प्राप्त होता है। दोबारा उपयोग न करें। जो बेलपत्र एक बार भगवान शिव को अर्पित हो जाए उसे दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि अगर बहुत जरूरी हो और बेलपत्र उपलब्ध न हो तो आप चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आखिरी विकल्प होना चाहिए। तोड़ने के नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, श्रावण मास या किसी शिव पर्व जैसे शिवरात्रि पर बेलपत्र तोड़ना शुभ होता है। कोशिश करें कि इन दिनों में सीधे पेड़ से बेलपत्र न तोड़ें, बल्कि एक दिन पहले तोड़कर रख लें या पहले से ही साफ सुथरे बेलपत्र का इंतजाम कर लें। इन नियमों का पालन कर आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं।